दो चीज है दो चीज है। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने का दो ही अर्थ होता है, या तो सरकार को उखाड़ फेंकना है या तो सरकार को बचाना है। उखाड़ फेंकने जैसी स्थिति हमें नजर नहीं आई, चूंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी होता तो उसकी तस्वीर दिखती। सरकार बचाने के लिए कितना वोट हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर तौर पे इस बार जो सबसे बड़ा फैक्टर हमें देखने को मिला संतोष, वो देखा महिलाओं का ज्यादा रुझान, और महिलाएं जब बूथ पे पहुंच रही हैं। इसके पहले अभिरंजन जी ये जो कह रहे थे, आनंद जी, अभिरंजन जी जो ये कह रहे थे कि सीमांचल में ज्यादा वोटिंग हुई है। अब सीमांचल वाला इलाका आप जानते हैं, सीमांचल में सत्ता को बचाने के लिए वोटिंग हुई है, सत्ता को उखाड़ने के लिए वोटिंग हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा संतोष, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, सीमांचल में 4 प्रमुख पार्टियां चुनावी मैदान में थी। जनसुराज हो, एमआईएम हो, महागठबंधन हो और एनडीए हो। अगर 4 गठबंधन की लड़ाई है तो सीमांचल में वोटों का विखराव तय है। ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि चूंकि मैं पूर्णिया पिछले 2-3 दिनों से था और पूर्णिया के कई इलाकों में हम जब गए तो उम्मीदवार ऐसे उतरे थे कि अगर हर उम्मीदवार, मान लीजिए अगर जनसुराज की पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर उसके उम्मीदवार ने 5 से 10 हजार भी वोट भी काटा, एमआईएम है 5 से 10 हजार उसने वोट काटा, तो उसके बाद 2 बड़े गठबंधन की अगर आमने सामने की लड़ाई हो जाती है तो फिर फायदा किसे मिलेगा आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जो सीमांचल के इलाका था, जो कोसी का इलाका था, वहां पे एनडीए को एज मिला था। उस वक्त पूरे अगर शाहबाद मगध को देखें तो वहां पे महागठबंधन को एज था, लेकिन जैसे ही सीमांचल वाले इलाके में गए तो वहां पे महागठबंधन को झटका लग गया था। मिथिलांचल से लेकर कोसी और सीमांचल जाइए। भी जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, उनका भी रुख करूंगी। दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, जो ये लंबी कतारें दिख रही हैं, आपके नेता ने नौकरी नौकरी कई दफा मंच से कहा है, उसी का असर है क्या ये लंबी कतार, और क्या लग रहा है आपको? जी, आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, दिनेश जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस लंबी लंबी कतार को देखकर? क्या आप आश्वस्त हैं कि आपके ही पक्ष में वोट गया होगा? चलिए, महेश दास हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूं। आरजेडी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस वक्त जेडीयू से जान लेते हैं। देखिए, लगातार महेश जी ये कहा जा रहा है कि ये जो महिलाएं, हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी लगातार यही फीडबैक दे रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान कर रही हैं। क्या ये 10,000 रुपए का असर हो गया है? देखिए, जिस तरीके से महिलाओं का रुझान देखने को मिल रहा है और बूथ पर वोटिंग के बाद वो खुल के कह पा रही हैं कि हम अपने सुरक्षा के लिए वोट कर रहे हैं, हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक मैंने ये नहीं देखा था कि महिलाएं वोट करती थी, लेकिन वो खुलकर वोट करने के बाद ये नहीं कह पाती थी कि हम किसको वोट किए हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने जो उनको सुरक्षा दिया, जो उनके लिए सशक्तिकरण का काम किया, इससे महिलाएं समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकारें चल रही है, समझाने की कोशिश की ना महिलाओं को। मुझे डेटा दीजिए, आपके पास क्या डेटा आ रहा है? आप कितनी सीटों पर बढ़त बना रहे हैं? कितनी सीटें आपके जो ग्राउंड पर लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? जेडीयू के कितने नंबर आ रहे हैं? देखिए संतोष जी, 2010 के चुनाव में जो रिजल्ट था उससे भी बड़ी जीत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब से थोड़ी देर में हम एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे, वो जादुई आंकड़े किसके पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे वो भी बताएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल, उनका रुख करना चाहूंगी। दिनेश जी, क्या लग रहा है? लंबी कतारें नजर आ रही है। कुछ ही देर में न्यूज़ 18 एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएगा, लेकिन आप तक जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, आपकी ग्राउंड जीरो से जो आपके कार्यकर्ता आप तक जानकारी दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हम लोग पहले तो अपनी पार्टी की तरफ से मैं जनता के प्रति एकदम आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, हम लोग पूरी तरह से एकदम गदगद हैं। हम यही चाहते थे कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान करें, वोट प्रतिशत बढ़े। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी छठ के दौरान भी अनुरोध किया था सबसे कि आप आ रहे हैं तो मतदान करके जाएं। पहले कई बार क्या होता था कि जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं या बाहर जो मजदूरी करने गए हैं, कंपनी में काम करने गए हैं, या बाहर में रहकर जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता था कि क्या जाना है, काम बिगड़ेगा या पढ़ाई बिगड़ेगी। लेकिन उन्हें एहसास हो गया
कि सिर्फ पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं मिलेगी, पुलिस की लाठियां मिलेंगी। जब तक कि हम सरकार नहीं बदलेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। तो वे अपना समय निकाल के फिर गांव गए और बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं, अपने घर की माताओं बहनों को भी कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरे नहीं, साथ सरकार एलजेपी बदलना आर से राजेश भट्ट जी जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। और राजेश भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस समय ग्राउंड से आपके पास क्या जानकारी आ रही है? आपके कार्यकर्ता क्या बता रहे हैं? महागठबंधन कितने नंबर और एनडीए कितने नंबर? चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ये बढ़ते हुए चुनाव का परसेंटेज बताता है कि किस ओर इशारा है। सरकार की उपलब्धियों को कोई नकारा नहीं जा सकता और महिलाएं और खासकर न्यू वोटर्स में जो उत्साह है इस बार, वह देखने लायक है। सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार किया है और इस बार बिहार में जनता चुनाव लड़ रही है, मतदाताओं ने जनता अगर चुनाव आपके जीत रही पक्ष है। में वोट किया है तो आप अपने नंबर कितने देख पा रहे हैं? ये नंबर 125, 130, नंबर 135, 140, 145, 150। नहीं, मैं तो पूरे एनडीए को देख, 160 मैं पूरे एनडीए को देख, नहीं, मैं पूरे एनडीए को देख रहा हूं। हाँ, एक मैं साल पूरे पूर्व एनडीए जो का हम ही लोगों नंबर ने मांग रहा हूं। 2025 में 225 का लक्ष्य रखा था, 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, लगभग उसके हम लोग करीब हैं। निश्चित ठीक है, तौर मेरे पर साथ हमारा कांग्रेस लक्ष्य। प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। असितनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत लंबे बाद हम एक साथ स्क्रीन पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर बताइएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने अपने नंबर नहीं बताए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता नंबर जरूर बताएंगे। संतोष जी, यहाँ लगभग सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बैठे हैं जी, इनमें से कौन बताएगा कि उनकी पार्टी हार रही है, उनका गठबंधन हार रहा है? जरा पूछ लीजिए। तो आप बताइएगा कोई ना तो कि हारेगा आपके ही। कितने नंबर आए, क्योंकि कोई मैं एक नंबर दिखाने गठबंधन जा रहा हूं थोड़ी जीतेगा। देर में। मैं वही कह रहा हूँ, कोई एक जी। गठबंधन जीतेगा, कोई एक गठबंधन तो हारेगा। हाँ। कौन कह देगा कि मैं हार रहा हूँ? अभी सब बातों का कोई मतलब है? भाई, जनता को सरकार चुनने का अधिकार है, जनता को फैसला देने का अधिकार है। जनता ने अपना देखिए, फैसला अभी 2 दिन पहले तक लगातार नंबर दिए जा रहे थे। अमित शाह जी कह रहे थे 160 प्लस, महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा था कि हम बम्पर जीत 200 के आसपास सीटें लेकर आएंगे। अब मैं स्क्रीन पर, चूंकि अब अब तो आधा घंटा भी नहीं बचा मतदान के लिए, मैंने अब अपना मैं कोई फाइनल दावा नंबर कभी मांग रहा हूं, नहीं कोई किया। नंबर नहीं दे रहा मुझे। संतोष जी, मैंने ऐसा कोई दावा कभी नहीं किया और इस तरह की मेरी आदत भी नहीं है। जनता, देखिए, गुप्त मतदान का प्रोविजन है अपने देश में। जी। जनता ने अपना मतदान कर दिया, हमें मतगणना का इंतजार करना चाहिए। हम असली मुद्दों पर चुनाव लड़े। हमने दवाई, सिंचाई, रोजगार, पढ़ाई, जरूरी मुद्दे उठाए, उन पर लेकिन चुनाव लड़े। अब असितनाथ जनता का जी, कितना- लेकिन असितनाथ जी, अगर हम इधर देखें एनडीए के तमाम घटक दलों को, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं कि वोटिंग तो उनके ही पक्ष में हुई है। तो क्या आप आश्वस्त नहीं है? इंतजार कर रहे हैं आप 14 तारीख का? देखिए, उनको भाई चुनाव आयोग पर भरोसा है, हमको जनता पर भरोसा है। हम दोनों का अपना अलग अलग भरोसा है। चलिए हमें भी चलिए, भरोसा- एसपी जी, हमें लग रहा है देखने कि वाली मुस्लिम- बात होगी। अब से थोड़ी देर में हम अपना एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं, मेगा एग्जिट पोल दिखाएंगे, और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा बिहार की जनता को। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए। शैलेंद्र, अब बहुत कम वक्त शेष रह गया है, अगर संभव हो पाए तो जरा तस्वीर भी बूथ की दिखाइए और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे मतदान केंद्र की। ये सुल्तानगंज विधानसभा है। हम कैमरा पर्सन सुबोध को कहेंगे कि थोड़ा आगे वो तस्वीर दिखाएं, चूंकि अब आखिरी वक्त है, मुश्किल से आधे घंटे का वक्त बचा है और लगभग जितने भी मतदाता हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग लगभग कर चुके हैं। और अब इक्का दुक्का जो लोग बचे हैं, जो नहीं पहुंच पाए थे, वो लोग यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं सिर्फ। और दूसरी और यदि हम परसेंटेज की बात करें तो जो आंकड़े आएंगे वो भी चौंकाने वाले आएंगे। जो फाइनल आंकड़े आने हैं, जो शाम 6 बजे तक का जो फाइनल आंकड़ा होता है, वो काफ़ी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि जितने भी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग घूमे, जितने भी बूथ पर गए, उन बूथों पर महिलाओं की तादाद, युवाओं की तादाद ये बता रही थी कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित आज जरूर होगा जब फाइनल। शैलेंद्र, जब आपने महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, तो वो किस तरफ थे ये भी हम जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आरजेडी प्रवक्ता दिनेश पाल का रुख करूंगा। दिनेश पाल जी, चूंकि नंबर मैं सबसे मांग चुका हूं, कोई नंबर नहीं दे रहा। मैं थोड़ी देर बाद नंबर दिखाऊंगा, उसके बाद जिसके पक्ष में होंगे वो खुश होगा, जिसके पक्ष में नहीं होंगे वो कहेगा कि हम 14 तारीख का इंतजार करेंगे। अभी भी आप नंबर देना चाहते हैं, या फिर मैं ये सवाल पूछूं कि जो महिलाएं और युवा बूथ पर नजर आए हैं, मतदान करने बड़ी तादाद में पहुंचे, वो किसके पक्ष में गए होंगे? आपकी क्या दलील है? देखिए, बिहार में पूरी तरह बदलाव की बयार चल रही है और बिहार के युवा, महिलाएं या सब जनता में लगभग ये बात चल रही थी कि 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो एक बेहतर बिहार के लिए, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए युवाओं ने बढ़ चढ़ के नौकरी के लिए
वो मतदान कर रहे हैं। और 500 रुपया गैस सिलेंडर और 14 जनवरी को जो 30,000 रुपया हम लोग माताओं बहनों को देने जा रहे हैं, वह एक उत्साह है हमारे राज्य की माँ बहनों में, महिलाओं के अंदर। तो वह एक उत्साह के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए, एक खटाई सरकार को हटाने के लिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 70% से ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, बूथों पर पहुंची हैं, और जो युवा बड़ी तादाद में बूथों पर पहुंचे हैं, वो महागठबंधन की ओर वोटिंग करके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग इस बार 2/3 जिस तरह से आप सभी लोगों से हम लगातार बातचीत करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता और तमाम पैनलिस्ट